my dear learners, welcome back to the yet another video. Welcome to my channel. मैं हूं आपके एजुकेटर वृद्धि दोषी और लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में क्या सब बातें की. नाउ स्पीच खत्म हो गया उनकी. जब ये स्पीच खत्म हो गई उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर द स्पीच. नाउ दैट इज व्हाट वी विल स्टडी इन टुडेज क्लास. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आफ्टर द स्पीच ना नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच दे दी. स्पीच हो जाने के बाद वो ऐसे बाहर आते हैं और वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं वाओ व्हाट इज दिस, दिस इज सो ब्यूटीफुल. तो उनके सामने क्या होती है, ब्यूटीफुल एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन फॉर्मेशंस. मतलब एरे का मतलब होता है बेसिकली लाइन. एक लाइन बनाई थी, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर, एक के बाद एक. साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे, जो हेलीकॉप्टर्स थे, जो ट्रूप्स थे, ठीक है, जो मिलिट्री ट्रूप्स थे, जो साउथ अफ्रीका के जो भी जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स, मिलिट्री ट्रूप्स, वो लोग एक ब्यूटीफुल एरे, एक स्पेक्टेकुलर एरे फॉर्म कर रहे थे, एक स्पेक्टेकुलर लाइन फॉर्म कर रहे थे जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था. ऑल ऑफ दिस, ये जो भी उन्होंने फॉर्मेशन किया, हमारे रिपब्लिक डे पे नहीं होता है. रिपब्लिक डे पे अगर तुमने देखा होगा, हम लोग देखते हैं टीवी पे ऐसे, लेकिन रिपब्लिक डे पे पूरे जो भी एरोप्लेन्स होती है वो स्काई में ऐसे लाइन बनाती है या फिर एक वाइट कलर का एक पूरा परफॉर्मेंस देती है. और फिर हमारे फिर रेड फोर्ट पे जो भी मिलिट्री होती है वो ऐसे पूरा लाइन पे चलती है, ऐसे होता है ना. तो ऐसा सिमिलर सिचुएशन हुआ था इनॉग्रेशन के बाद. सो जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप्स, वो ना अलग अलग फॉर्मेशन बता रही थी. और ये जो फॉर्मेशन बना रही थी, ये एक डिपिक्शन था कि वो उनका पिन पॉइंट प्रिसीजन, कि वो कितने ज्यादा एक्यूरेट है, वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड दे आर सो एक्यूरेट. सो ये एक एक्यूरेट पिन पॉइंट प्रिसीजन को डिनोट कर रही थी. एंड ये जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो ये दिखा रही थी कि उनकी मिलिट्री कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. वो ये भी डिनोट कर रहा था कि ये जो न्यू मिलिट्री है, ये जो मिलिट्री है, ये न्यू गवर्नमेंट को, ये न्यू हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कितना ज्यादा मानती है और उससे कितनी ज्यादा लॉयल है. तो ये जो पूरा परफॉर्मेंस था, ये जो पूरा था, वो क्या डिपिक्ट कर रहा था कि जो भी लोग हैं, जो भी जेट्स है, जो भी आर्मी, नेवी, एवरीवन जो भी है, वो सभी न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लॉयल्टी, उनकी जो लॉयल्टी है वो न्यू गवर्नमेंट की तरफ होने वाली है. वो उनको रिस्पेक्ट करते हैं और वो उनके अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे. सो दिस इज व्हाट वाज द सिंबल, ये था सिंबल. उनको देखने के बाद, ठीक है, ये उन्होंने देखा कि अरे क्या बात है, ये सभी हमारे न्यू गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, इतना ज्यादा परफॉर्मेंस हमारे न्यू गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं. सो ये देखने के बाद नेल्सन मंडेला जो है वो थोड़ी एकदम सोच में पड़ जाता है. ही स्टार्ट्स थिंकिंग, वो ना ऐसे सोचने लगते हैं कि थोड़े टाइम पहले, अगर अभी तो ये लोग जो भी है वो मेरे सामने इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो ये बता रहे कि वो लोग हमारे लिए बहुत ज्यादा लॉयल होने वाले हैं, पर थोड़े ही टाइम पहले जो हाईएस्ट जनरल हुआ करते थे साउथ अफ्रीका के भी, जो भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन पे है, डिफेंस में हो या फिर पुलिस में हो, कोई में भी हो, जिनका वो चेस्ट जो है, जिनका चेस्ट था जो फील्ड हुआ करता था रिबन्स और मेडल्स के साथ, वो ही सेम पर्सन जो उनको सल्यूट कर रहा है, जो उनको लॉयल्टी प्रे कर रहा है, जो उनको लॉयल्टी का प्रॉमिस कर रहा है, थोड़े साल पहले वो ही सेम पर्सन अगर मंडेला को मिलते तो वो लोग ने शायद से उनको अरेस्ट कर दिया होता या फिर उनको टॉर्चर किया होता. और ये इसीलिए था क्योंकि हमारे नेल्सन मंडेला डार्क स्किन थे, वो ब्लैक थे. तो नेल्सन मंडेला यहाँ पे एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो पूरा कितना ज्यादा डिफरेंट हो गया है. और वो ये रियलाइज कर रहे हैं, वो ये सोचने लग रहे हैं कि थोड़े टाइम पहले, अभी जिन्होंने मुझे सल्यूट किया, अभी जो हाईएस्ट जनरल जिन्होंने मुझे सल्यूट किया, ये इनॉग्रेशन के टाइम के बारे में बात करें कि इनॉग्रेशन पे जो भी लोगों ने मुझे अभी सल्यूट किया, जिन्होंने भी मुझे प्लेज किया कि वो लोग मेरे लिए लॉयल होंगे, हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए लॉयल होंगे, वो ही लोग थोड़े साल पहले उन लोग ने मुझे कैप्चर कर लिया होता या फिर उन्होंने मुझे टॉर्चर कर दिया होता. सो लुक इट हाउ द टेबल्स हैव टर्न, चीजें कितनी चेंज हो गई है. तो वो इसी थॉट्स में थे, तभी उनकी जो थॉट्स थी वो इंटरप्ट हो गई. किससे इंटरप्ट हो गई, वो थॉट्स में थे, तभी उन्होंने देखा कि एक वी शेप्ड फॉर्म हुआ है स्काई में. सो शेवरॉन का मतलब होता है वी शेप्ड.
शेवरॉन का मतलब होता है वी शेप, एक वी शेप फॉर्म हुआ था इम्पाला जेट्स ने, तो इम्पाला जेट्स ने एक वी शेप फॉर्म किया था और वो एक पैटर्न बना रहे थे साउथ अफ्रीका के फ्लैग का। और ये जो फ्लैग था साउथ अफ्रीका का, तो एक नया फ्लैग था, इट वाज अ न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग, जो ये डिनोट कर रहा था कि अभी से अपार्थाइड सिस्टम नहीं होगा एंड द ब्लैक्स विल हैव इक्वल राइट्स एंड देयर विल बी इक्वालिटी। सो कलर्स कौन से थे? RGB, ऐसे याद रखो, RGB कलर्स थे, रेड ग्रीन ब्लू, ग्रीन ब्लू, ब्लैक एंड गोल्ड। सो ये सभी कलर्स जो थे वो थे हमारे न्यू साउथ अफ्रीका के फ्लैग के। सो ये उन्होंने देखा कि शेवरॉन के जो इम्पाला जेट्स थे वो शेवरॉन फॉर्म कर रहे थे, वो पैटर्न बना रहे थे, न्यू साउथ अफ्रीका का फ्लैग दिखा रहे थे स्काई में। इसके बाद उन्होंने नेशनल एंथम सिंग किया और ये जो नेशनल एंथम था ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट वे में सिंग किया गया। ना व्हाइट का जो नेशनल एंथम है वो है डाई स्टेम और ब्लैक्स का नेशनल एंथम है वो है निकोसी सिकलेल आई अफ्रीका। ऐसे याद रखो, व्हाइट्स जो थे उनका जो नेशनल एंथम वो था वो इंग्लिश में था और जो ब्लैक्स थे, जो साउथ अफ्रीका के नेटिव पीपल थे, जो नेटिव्स थे, उनका जो नेशनल एंथम था वो उनके नेटिव लैंग्वेज में था, दैट इज निकोसी सिकलेल आई अफ्रीका। तो जब भी वो लोग सिंग कर रहे थे नेशनल एंथम, तो दोनों ने एक दूसरे का अपोजिट नेशनल एंथम सिंग किया। तो व्हाइट्स जो थे उन्होंने सिंग किया निकोसी सिकलेल और जो ब्लैक्स थे उन्होंने सिंग किया डाइस्टन। तो एक दूसरे का उन्होंने नेशनल एंथम सिंग किया। नोबडी न्यू, किसी को भी ये नहीं पता था कि ये जो नेशनल एंथम थोड़े साल पहले जो उनको बहुत ही ज्यादा हेट करते थे, व्हाइट्स जो थे वो ब्लैक्स को हेट करते थे, ब्लैक्स जो थे वो व्हाइट को हेट करते थे, राइट, जब भी अपार्थाइड चल रही थी। तो अभी यहाँ पे सभी को ऐसा लग रहा है कि थोड़े टाइम पहले ही हमने ये नेशनल एंथम को कितना हेटरेट था, बट अभी हम एक दूसरों का नेशनल एंथम सिंग कर रहे हैं, वी आर सिंगिंग ईच अदर्स नेशनल एंथम एंड ये जो नेशनल एंथम है ये हमने मेमोराइज कर लिया है, पूरा रट्टा मार लिया है। तो ये पूरा जो सिचुएशन था इसको देख के नेल्सन मंडेला बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है, ही फील्स वेरी ओवरवेल्म्ड। उन्हें पूरी हिस्ट्री याद आती है कि कैसे एंग्लो बोअर वॉर हुई थी। एक एंग्लो बोअर वॉर हुई थी, वो बहुत ही ज्यादा खराब वॉर थी, बहुत ही ज्यादा बिटर थी, जिसका आफ्टरमैथ बहुत ही ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल था, दैट मीन्स बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। और ये जो एंग्लो बोएन वॉर थी ये उनके बर्थ के बहुत ही ज्यादा पहले हुई थी। सो ये जो एंग्लो बोएन वॉर थे उसके बाद क्या हुआ था कि व्हाइट स्किन पीपल जो थे वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट कम्युनिटीज में थे पहले, ठीक है। तो वो जो डिफरेंट कम्युनिटीज में थे वो लोग ने बोला कि अरे वी आर ऑल ऑफ द सेम कलर, व्हाइट्स ने ऐसा बोला अपने दूसरे कम्युनिटीज को, क्या है हम लोग तो दोनों सेम कलर्स के हैं, वी आर ऑल ऑफ द सेम कलर्स, हम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं, यहाँ पे दूसरे कलर के भी तो लोग हैं, हमें अपनी यूनिटी मेंटेन रखनी चाहिए। ऐसा उन्होंने एक दूसरे के साथ कन्वे किया दैट वी शुड बी टुगेदर। तो सभी जो व्हाइट्स थे, व्हाइट स्किन जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज थी व्हाइट्स की, वो सभी ने पैचअप कर लिया, वो लोग साथ में आ गए, उन्होंने बोला हम अपने में झगड़ा नहीं करेंगे। और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम इरेक्ट किया, एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया जिसमें वो सभी व्हाइट्स मिलके रेशियल डोमिनेशन करेंगे, दैट मीन्स वो लोग डोमिनेट करेंगे ब्लैक्स को। डोमिनेट का मतलब होता है कंट्रोल। तो वो लोग एक दूसरे के पास आ गए और बोले कि हम लोग तो सेम कलर के हैं तो हमें एक टीम बनना चाहिए, हम लोग ब्लैक्स के अगेंस्ट जाएंगे। सो जो ब्लैक्स थे उनके अगेंस्ट वो लोग ने उनको रूल कर लिया एंड दैट इज हाउ दे सर्वाइव फॉर 300 ईयर्स। सो 300 तक ये जो रूल था वो चलते रहा। और ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने इरेक्ट किया हुआ था रेशियल डोमिनेशन का, ये अभी तक पूरे सोसाइटी का, अभी तक पूरे हिस्ट्री का सबसे हार्शेस्ट और सबसे इनह्यूमन मतलब दिस इज नॉट रियल, मतलब ये बहुत ही ज्यादा, मतलब ह्यूमंस को ऐसा नहीं रहना चाहिए, हम लोग तो मानव जाति है, हम लोग ह्यूमंस है, हमें ऐसा नहीं रहना चाहिए। पर ये जो सिस्टम था ये इतना ज्यादा लाइक पीपल को भी ऐसा शर्म आ जाए कि हमारे कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में ह्यूमंस वर अशेम्ड कि हमारे वर्ल्ड में ऐसे सभी डोमिनेशन चल रहा है, ऐसी चल रही है। सो ये जो स्ट्रक्चर वाइट्स ने इरेक्ट किया था ये बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन था और बहुत ही ज्यादा हार्श था।
तो ये उनको जब भी ओवरवेल्म फील होता है तो अभी वो ये बताते हैं कि अभी मैं 8 डेकेड्स का हो गया हूँ, दैट मीन्स मैं अभी 80 साल का हो गया हूँ, एंड अभी हमने ये सब पहले की बातें छोड़ दो, ये पहले की बातें नहीं याद रखनी है, पर अभी की बातें बात करते हैं। अभी हमने एक ऐसा सिस्टम जनरेट किया है, ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें इक्वालिटी है, जिसमें लोगों को राइट्स है, भले ही कोई भी कलर हो, ब्लैक हो, व्हाइट हो या फिर मिक्स्ड रेस हो। मिक्स्ड रेस का मतलब क्या होता है कि ब्लैक्स और व्हाइट्स, इन दोनों, एक पेरेंट ब्लैक होता है और एक पेरेंट व्हाइट होता है, तो उनका जो चाइल्ड होता है ये मिक्स्ड रेस का हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कलर्ड वंस आर ऑल्सो, ऐसे एशियंस जो होते हैं वो भी मिक्स्ड रेस कहलाए जाते हैं, वो भी दे आर ऑल्सो मिक्स्ड स्किन, क्योंकि हमारी थोड़ी वीटिश होती है। सो इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्किन कलर, ये जो नया सिस्टम है साउथ अफ्रीका में, ये न्यू सिस्टम में सभी को इक्वल राइट्स दी जाएगी एंड देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। However, नेल्सन मंडेला सेज कि however, ये जो दिन था ये बहुत ही ज्यादा सैक्रिफाइसेस के साथ हमें अचीव हुआ है, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए सैक्रिफाइस किया हुआ है। सो ये जो सैक्रिफाइसेस थे ये कौन से थे, हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो डोंट फॉरगेट माय डियर लर्नर्स, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि तुम्हें हर वीडियो का अपडेट मिले। कोई भी डाउट्स हो जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दो, फील फ्री टू पुट इन द चैट बॉक्स, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून।